मंदिर हमारा बहुत पुराना मंदिर है। पूरे देश में आजकल जमीन फाड़ फाड़ कर मंदिर निकल रहे हैं। मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक इन दिनों इन मंदिरों को लेकर खूब चर्चा है। लेकिन इस बीच एक ऐसा चमत्कार हुआ है जिसकी चर्चा कोई नहीं कर रहा, जबकि यह चर्चा सबसे ज्यादा जरूरी है। तो साथियों, वीडियो को पूरा देखिएगा और फिर बताइएगा कि मैंने जो कहा वह चर्चा जरूरी है या नहीं। बिहार की राजधानी पटना में खुदाई के दौरान वर्षों पुराना शिव मंदिर मिला है। यह मंदिर कितना पुराना है इसकी जांच होना अभी बाकी है, लेकिन एक अनुमान के मुताबिक यह मंदिर 500 साल पुराना बताया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार रविवार 5 जनवरी को आलमगंज थाना क्षेत्र के नारायण बाबू की गली में अचानक जमीन धंसने के बाद वहां खुदाई की गई तो वहां से करीब 5 फुट ऊंचा मंदिर निकला। इस मंदिर के अंदर काले पत्थर का एक चमकदार शिवलिंग भी स्थापित है। सोशल मीडिया पर मंदिर की जो तस्वीरें सामने आईं, उनमें मंदिर के स्तंभों पर सुंदर नक्काशी साफ साफ देखी जा सकती है। इलाके में शिव मंदिर के मिलने की खबर फैलते ही वहां भीड़ जमा होने लगी। लोगों ने मंदिर मिलने की खुशी में हर हर महादेव और जय जय भोलेनाथ के नारे भी लगाए। लेकिन इस मंदिर के पीछे जो कहानी निकल कर आई है वह हैरान कर देने वाली है। वैसे इस मंदिर और इस मंदिर के पीछे की कहानी तो अब तक आपको पता चल ही गई होगी, इसलिए कहानी पर चर्चा न करते हुए हम उस चमत्कार पर चर्चा करेंगे जिसकी कोई चर्चा नहीं कर रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदुत्व का शंखनाद पर, और मैं हूं आपका दोस्त विष्णु शरण। अभी कुछ दिन पहले की बात है, जम्मू कश्मीर में रामबाड़ जिले के राजगढ़ इलाके में एक मुस्लिम परिवार के घर हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां निकलने से आसपास के लोग काफी हैरान हैं। लियाकत अली ने जब स्थानीय लोगों से ये बात बताया तो वो भी हैरान रह गए, क्योंकि इस इलाके में ज्यादातर आबादी मुसलमानों की है। और ऐसी बात सामने आने के बाद सैकड़ों लोग अब इस चमत्कार को देखने और दर्शन करने पहुंच रहे हैं। लेकिन अभी जाइएगा नहीं, क्योंकि जो चमत्कार हम आपको बताने वाले हैं वह आपको हिला कर रख देगा। संभल में भी कुछ दिन पहले एक मंदिर मिला था और लोग दंग रह गए थे। संभल में खुदाई अभी जारी है, क्योंकि बावड़ी और कई कुएं भी मिल चुके हैं। इस कड़ी में सबसे ज्यादा मंदिर कानपुर में मिले हैं, जिनकी संख्या 125 है, और वहां भी मंदिरों को लेकर माहौल काफी गर्म है। जिसके बाद अब बिहार की राजधानी पटना में ये शिव मंदिर मिला है, जिसमें एक शिवलिंग तथा 2 चरण चिन्ह मिलने से माना जा रहा है कि यह मंदिर काफी महत्वपूर्ण रहा होगा। सैकड़ों वर्षों बाद यहाँ पर शिव मंदिर मिलने से स्थानीय लोगों में खुशी का ठिकाना नहीं है। अब उन्होंने मंदिर की सफाई और जीर्णोद्धार का काम भी शुरू कर दिया है। लेकिन एक बात की चर्चा ना तो मीडिया कर रही है और ना ही शासन प्रशासन, वो यह कि ये सभी मंदिर भले ही दूर दूर हैं, लेकिन इन सबकी कहानी बिल्कुल एक जैसी है। कहीं महंत रहते थे तो कहीं मोहल्ले के लोग, लेकिन यहाँ के हिंदू अचानक बिना बात के ही, बिना किसी दंगे फसाद के, बिना किसी लड़ाई झगड़े के रातों रात इन मंदिरों को छोड़कर चले गए। है ना अद्भुत चमत्कार? आखिर ये कैसे हुआ? कोई इस बात की चर्चा ही नहीं कर रहा कि ये हिंदू आखिर यहाँ से चले क्यों गए। आखिर ऐसा क्या हुआ कि देश में लोकतंत्र होते हुए, संविधान होते हुए, समानता होते हुए, आपसी भाईचारा और गंगा जमनी तहजीब होते हुए भी आखिर ये हिंदू यहाँ से घर छोड़कर चले क्यों गए? इन्होंने अपने बहुमूल्य मंदिरों को क्यों छोड़ा? आखिर ऐसी क्या खास बात है कि एक विशेष वर्ग जहाँ पहुँच जाता है वहाँ से हिंदू पलायन कर जाता है? आखिर ऐसी क्या खास बात है जहाँ पर 50% एक विशेष समुदाय के मकान हो जाते हैं, वह इलाका हिंदू इलाका नहीं रहता? इन बातों पर कोई चर्चा नहीं कर रहा। और यहाँ से हिंदू चले जाने के बाद ये मंदिर पूरा घर बना दिए गए। आज इन मंदिरों का मिलना भले ही एक खबर बन गया है, लेकिन इन्हें किसी मुस्लिम आक्रांता ने क्षतिग्रस्त नहीं किया, बल्कि इन्हें पिछले 100 सालों में गंगा जमनी तहजीब और आपसी भाईचारे ने तबाह किया है, जिसके कारण हम हिंदुओं ने ही पिछले 100 साल में इन्हें छोड़ दिया है। क्योंकि हम हिंदू छोड़ने, भागने और सोने में बहुत माहिर हैं। हम अफगानिस्तान से भागे, पाकिस्तान से भागे, बांग्लादेश से भागे, कश्मीर से भागे और अब छोटे छोटे मोहल्ले छोड़कर भाग रहे हैं। सबसे हैरानी की बात यह है कि जहाँ भी 10-20 मुसलमानों के घर होते हैं, वहाँ जब भी कोई हिंदू अपना घर बार बेचता है तो दूसरा हिंदू लेने को तैयार ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि हम चैन से सोना चाहते हैं। एक हम हैं जो पाकिस्तान और बांग्लादेश के रूप में देश की 1/3 भूमि देकर भी अपने ही देश में भाग रहे हैं, और एक वो हैं जिनका प्रमुख मंदिरों पर तो कब्जा है ही, अब महाकुंभ को भी वक्त संपत्ति बता रहे हैं।
ये वक्फ दरअसल और कुछ नहीं, एक मिनी पाकिस्तान है जो देश के अंदर धीरे धीरे आकार ले रहा है। यदि समय रहते इस पर विचार विमर्श न हुआ तो एक दिन पूरा भारत ही वक्फ संपत्ति होगा। वैसे आपका क्या विचार है, कमेंट कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय श्री राम।